जय श्री कृष्णा। इस दीपावली हम अपने घर के पूजन में कुछ विशेष चीज़ें ज़रूर रखेंगे, जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए आज मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाली हूँ। दीपावली पूजन में आप ज़रूर इस बार एक शंख रखिएगा। दक्षिणावर्ती शंख श्री हरि विष्णु जी का प्रतीक होता है और दक्षिणावर्ती शंख को ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी से पहले प्राप्त किया गया था। इस नाते शंख जो है वो माँ लक्ष्मी के भाई का प्रतीक माना गया है और जिस घर में भाई होता है उस घर में विशेष कृपा बहन की बनी ही रहती है, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता आपस में बहुत ही परस्पर प्रेम वाला होता है। आपको अपने घर के अंदर हल्दी की गांठें ज़रूर रखनी चाहिए। अपने पूजन में भी हल्दी की गांठें ज़रूर रखिएगा, इससे सौभाग्य की और माँ लक्ष्मी की वृद्धि होती है। अपने घर के अंदर कुबेर जी की मूर्ति ज़रूर स्थापित कीजिएगा। आप अपने घर में कुछ भी पारद का ज़रूर स्थापित कीजिएगा, चाहे शंख, चाहे आप लक्ष्मी वाहन या फिर पारद के शिवलिंग आप अपने घर में ज़रूर रखिएगा। आप पारद के लक्ष्मी गणेश भी रख सकते हैं या आप चाहें तो आप पारद की गोली भी अपने घर के अंदर रख सकते हैं, इससे भी धन में वृद्धि होती है। लक्ष्मी पूजन के अंदर एक विशेष चीज़ होती है, वो होती है कमल गट्टा, जो माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है और माँ लक्ष्मी कमल आसन पर ही विराजमान रहती हैं, कमल पर ही आसन बनाती हैं। माँ लक्ष्मी को कमल विशेष प्रिय है, तो इस दीपावली माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर के अंदर कमल गट्टा ज़रूर लेकर आइएगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बेसिक तौर पर अपने घर में रखनी चाहिए। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि लघु नारियल हो गए, जैसे कि आप अगर अपने घर के अंदर सुदर्शन चक्र रखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए शुभकारी माना जाता है। अपने घर की सफाइयों में कुछ चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपको अपने घर की रसोइयों की सफाई करते वक्त एक शीशी के अंदर सप्त धान बांधकर उसके अंदर एक हल्दी की गांठ रखकर और उसको ऊपर से आपको हल्दी का टीका लगाकर या स्वास्तिक बनाकर आपको अपने रसोई घर के नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर डायरेक्शन में ज़रूर रखना चाहिए। जब आप अपने घर की सफाइयाँ करें तो आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर के अंदर लक्ष्मी जी की पूजा के लिए आपको एक कछुआ लाकर अपने घर के नॉर्थ में पानी की कटोरी या पानी की प्लेट के अंदर उसको रखना चाहिए। उसका मुंह पानी से बाहर होना चाहिए, बाकी उसके पैर जो हैं वो पानी के अंदर ज़रूर होने चाहिए। घर की सफाइयों के वक्त एक और विशेष चीज़ का आप ख्याल रखें, आपके घर का झाड़ू कभी भी, पुराना झाड़ू कभी भी यूं ही उठाकर ना फेंक दें, उसे बाकायदा आप गंगा जल से या नॉर्मल पानी से धोने के बाद ही किसी पेड़ के नीचे जाकर रख कर आए। आप जब अपने घर की सफाइयाँ करें तो आप ये विशेष तरह से ध्यान रखें कि जो पुराने कपड़े होते हैं वो कपड़े आप यूं ही उठाकर किसी को ना दे दें। एक तो वो धुले होने चाहिए ताकि आपके शरीर की ऊर्जा उन कपड़ों के साथ आपके घर के बाहर ना जाए, दूसरा उसके साथ कोई तंत्र मंत्र ना कर पाए, और तीसरा जब वो कोई और पहने तो आपका भाग्य और आपका सौभाग्य अपने साथ ना ले जाए। तो जो भी कपड़ा आप किसी को दे रहे हो, पुराने कपड़े भी दे रहे हो, तो उनको आप एक बार धोकर तभी आप किसी और को देना। एक और विशेष चीज़ जो आपको करनी चाहिए, जब आप अपने घर की सफाइयाँ करते हो तो आप हर चीज़ को उठा के साफ़ करके तब वापस से लगाते हो, वेल प्लेस्ड करते हो उन चीज़ों को। कई लोग कुछ नई चीज़ें बनाते हैं, नए फर्नीचर बनाते हैं, पर जिस तरह का माहौल चल रहा है शायद बहुत कम लोग इस बार ये काम कर पाए। लेकिन जब आप अपने घर की बड़ी बड़ी चीज़ों को हिलाकर या हटाकर जब आप सफाई करने लगो तो आप विशेषतः ध्यान रखना कि अपने बेड के नीचे आप एक पोटली बना के ज़रूर रखना। लाल कपड़े के अंदर आप कुछ काली मिर्च, कुछ लौंग, जैसे कि 5 काली मिर्च 5 लौंग, साथ में एक सुपारी, हल्दी की गांठ और साथ में एक नज़र बट्टू। नज़र बट्टू आपको बाज़ार में बहुत आराम से मिल जाता है, वो लाकर आप अपने पलंग के नीचे ज़रूर रख देना। आप अपने कपड़ों के अंदर ज़रूर से एक पोटली बांधना जिसके अंदर आप लौंग, सुपारी और साथ में हल्दी की एक गांठ ज़रूर रखना। इससे क्या होता है, घर की नेगेटिविटी जो रोटेट होती है वो आपके उन पार्ट्स तक नहीं जा पाती जहां आप रोज़ सफाइयां नहीं करते हो। ये पोटलियां विशिष्ट 7 8 10 बना लीजिए, गंगा जल से शुद्ध कीजिए, धूप बत्ती दिखाइए, दीपक दिखाइए और आप अपने घर के जगह जगह पर इनको रख दीजिए। इससे आपके घर में बरकत बढ़ती है, इससे आपके घर के अंदर नेगेटिविटी रोटेट नहीं करती है। आप अपने घर में कुछ और चीज़ें ज़रूर करिए इस दीपावली पे, जैसे कि जगह जगह पर नमक की डलियाँ, सेंधा नमक की डलियाँ जगह जगह पर रख दीजिए। इससे क्या होता है, घर की नेगेटिविटी जितनी भी होती है वो रिमूव होती है। आपने सफाइयाँ की
घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो गई, फिर दोबारा आने के लिए उसको जगह मिल गई। भाई खाली घड़ा होगा तो उसके अंदर कुछ तो भरा जाएगा ना, तो उसको वापस आने के लिए जगह मिल गई। तो आप जगह जगह जब ये नमक रख देंगे तो सिर्फ पॉजिटिविटी ही आपके घर के अंदर रोटेट करेगी, नेगेटिविटी नहीं करेगी। आप घर की सफाइयाँ करते हो, उसके बाद में अपने घर में खूब सारी तुलसियाँ लगाओ। तुलसी के पौधे इतने सारे लगाने चाहिए जिससे आपके घर का ऑरा बढ़े, जिससे आपके घर की पॉजिटिविटी बढ़े, सकारात्मकता बढ़े। आपको अपने घर के अंदर पुराने और जो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, जो बिल्कुल काम नहीं आ सकते, जो टूट फूट गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। आपको सफाइयों के साथ घर से बाहर निकाल के पटक देना है। आपको अपने घर के अंदर कूड़ा करकट बिल्कुल नहीं रखना है। आपको पुराने टूटे हुए बर्तन बिल्कुल नहीं रखने हैं। आपको घर में टूटा हुआ लोहा बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपको अपने घर के अंदर ऐसी कोई वस्तु नहीं रखनी है जो दुर्भाग्य का सूचक हो या अदरिद्रता को आपके घर के अंदर प्रवेश कराए। सफाइयाँ कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बिना लालच के घर से बाहर फेंक दीजिए। देखिए, लक्ष्मी अगर घर के अंदर आती है, एक चीज़ को बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत बहुत दुलार से समझिएगा। अगर आपके घर के अंदर आपने ये पुरानी चीज़ें घर से बाहर फेंक दी, अगर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, आप उस पुरानी चीज़ का क्यों मोह कर रहे हो? आपके पास जब पैसा होगा तो आप और अच्छी चीज़ नई खरीद के ला पाओगे। सकारात्मक सोच को बढ़ाओ, नकारात्मक सोच को नहीं। घर के अंदर अगर कोई अन्न आपका घुन लग गया है, उसको तुरंत घर से बाहर कर दीजिए, ये दुर्भाग्य का कारक होता है। घर के अंदर अगर दीमक लग रही है, घर के अंदर अगर आपके सीलन आ रही है, उसको तुरंत सही करा लीजिए, ये दुर्भाग्य का कारण होता है। एक और विशेष चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, त्योहारों का समय है, घर में कलह बिल्कुल भी मत करिएगा, लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिएगा, बच्चों को बहुत सारा प्यार करते रहिएगा और पति पत्नी आपस में बहुत मधुर संबंध बना के रखिएगा। जिस तरीके से एक दूसरे को हम मिठाई खिलाकर, मुंह मीठा कर कर मिठास देते हैं, उसी तरह आप अपने घर के अंदर भी ये मिठास बना कर रखिएगा। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग अद्भुत लेकर। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।